क्योंकि आप बात करते हो विराट के रनों की, आपने बात की रोहित शर्मा के रनों की, तो फैक्ट इज कि यार श्रेयस ने और केएल ने रन बनाए थे। वो आपके टॉप 3 रन गेटर्स थे। उन्होंने रन बनाए थे और इंपॉर्टेंट रन, विराट के बाद वही छोड़ दो जी, और बाकी मैचों में उन्होंने ठीक ठाक रन बनाए थे, तो उनका बनता है। बिल्कुल। श्रीलंका की सीरीज एक्चुअली सबकी खराब थी, ये जो अभी हुई है वो सभी की खराब थी। अब वॉट एवर रीजन हमें नहीं पता चला, बट मुझे ऐसा लगा कि उसमें श्रेयस हो गए या इवन केएल राहुल हो गए, ये दोनों कच्चे गए थे थोड़े। बाकी तो चलो ज्यादातर ऐसे थे तो T20 वर्ल्ड कप खेल के आ रहे थे। तो अब उन्होंने भी लंबी क्रिकेट खेली है। अब केएल राहुल ने अगेन इन अ डिफरेंट फॉर्मेट, या तो फिर वही रोहित के सवाल पे अब ये सवाल है, केएल राहुल ने तो फिर रन बनाए हैं अभी ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैचेस में, वो भी तो डिफरेंट फॉर्मेट है ना फिर। बट जब रन बनते हैं, किसी भी फॉर्मेट पे रन बनते हैं यार, बंदा इन फॉर्म गिना जाता है। सो केएल राहुल अगर विकेट कीपर है तो बुरी बात नहीं है, बिल्कुल ठीक है, उनको मौका मिलना चाहिए। श्रेयस अय्यर अगर है, उनको मौका मिलना चाहिए। दी ओनली थिंग जो राहुल ने कहा, लेफ्ट हैंडर वाली बात है। अब लेफ्ट हैंडर इसलिए नहीं कि पंत को खिलाओ, बट लेफ्ट हैंडर अगर गौतम गंभीर की सोच है, और सोच क्या, मैं तो कहता हूं जरूरत भी है, वो इनके लिए क्या है, बिकॉज शुभमन गिल को अगर ये अगला वनडे का कप्तान देख रहे हैं और शुभमन गिल आज वाइस कैप्टन है, सो दैट ऑल्सो रूल्स आउट जायसवाल ना। यस, तो जायसवाल रूल आउट हो गए वहां पे और पंत रूल आउट हो गए राहुल के आगे। तो आपका जो फर्स्ट लेफ्ट हैंडर आएगा, आप बैटिंग ऑर्डर थोड़ी इतना बदल दोगे। T20 में बैटिंग ऑर्डर बदला जाता है, वो आएगा 7 नंबर पे। वो अक्षर आते हैं, वो जडेजा आते हैं या सुंदर आते हैं, पता नहीं, वो हो सकता है 3 आपके फिर सीधा लेफ्ट हैंडर ही है। अब वनडे में सपोज आप कहो कि जी उन्होंने एक काम किया, लेफ्ट हैंडर को नीचे से ऊपर प्रमोट कर दिया, जैसे जडेजा, अक्षर या सुंदर को जी, तो कहां पे प्रमोट करेंगे? 3 नंबर करेंगे ना, 4 करेंगे। अब ओडीआई में नहीं कर सकते वो चीज भाई। आप फिर केएल राहुल को 6 नंबर पे बैटिंग कराओगे, हार्दिक को 7 नंबर पे बैटिंग कराओगे? नहीं कराओगे ना। सो वनडे क्रिकेट में आपका बैटिंग ऑर्डर बहुत ज्यादा बदलता नहीं है जी। अब ये दिस इज व्हाट दे उन्होंने प्रिपेयर किया अकॉर्डिंगली, तो अच्छी बात है। हम तो बाहर बैठ के कह रहे हैं ना यार, लेफ्ट हैंडर चाहिए, लेफ्ट हैंडर चाहिए, लेफ्ट हैंडर चाहिए, बट शायद उनको नहीं चाहिए। शायद उनको लगता है जो राइट हैंडर्स है, इन फॉर्म राइट हैंडर्स, एज इन इस फॉर्मेट में जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया, कंटिन्यूटी। नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि आप पंत की तरफ तब देखिए जब आपका पर्पस फुलफिल नहीं हो रहा, या केएल राहुल वो पर्पस फुलफिल नहीं कर पा रहे एज अ बैटर। हर्षित, इस पे मेरा ये कहना, हमेशा हमें बहुत से ऐसे सवाल भी आते हैं कि अगर उसको चोट लग गई या अगर वो फेल हो गया, ये क्यों कहना? मैं कहता हूं जो 11 आपकी फर्स्ट चॉइस है, वी शुड होप एंड प्रे कि वो अच्छा करें। एब्सोल्युटली चीज के और क्या, तो मैं वही कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि केएल राहुल ने अपना रोल फुलफिल नहीं करा, वो कर रहे हैं, साफ सीधी बात है। दे हैव टू वेट, दे हैव टू वेट, बिल्कुल, दे मस्ट वेट। हमें तो ये है कि यार 3 वनडे मैचेस इंडिया जीते भी, प्लस आप जो मोहम्मद शमी को जैसे आप देखना चाहते हो ना, वो भी देखने को मिले। अब वरुण का मुझे पता नहीं है किस तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। कुलदीप भी एक ले ऑफ के बाद ही आ रहे हैं ना एक रणजी ट्रॉफी में, हम उनको भी देखना चाहते हैं, प्लस जो बैट्समैन है उनको देखना चाहते हैं। क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में आप जितने कंफ्यूजन और सवालों के साथ जाओगे ना, ये होता है हमेशा बड़े टूर्नामेंट में, इंडिया 12 तारीख जाती है, आपको सेटल होना है। हाँ, सेटल होकर जाओगे आप, तभी फायदा होगा। अब देखो ना, जैसे पाकिस्तान की टीम है, उथल पुथल है वहां पे बहुत ज्यादा, और वो कह रहे हैं जी हमें नहीं पता, मैं उन प्लेयर्स को तो जानता नहीं इतना, वो उनके कुछ पुराने प्लेयर्स कह रहे हैं यार 2-3 प्लेयर्स ऐसे हैं जो शायद जिनका नहीं बनता था, उनको चुन लिया गया। फिर वो कह रहे हैं कि यार आप सब कॉन्टिनेंट में खेल रहे हैं, तो एक मैच तो उन्होंने दुबई में खेलना ही है ना, कम से कम एक मैच तो दुबई में खेल ही रहे हैं, और 3 मैच आपको टोटल मिलने हैं। तो वो कह रहे हैं आप एक ही स्पिनर के साथ जा रहे हो, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि अगर इंडिया 12 तारीख तक एक सेटल टीम के साथ जाए, बुमराह एज ऑफ नाउ लगता है कि नहीं होगा इंडिया का। मुझे ये लगता है कि इंडिया जो एक विनिंग फॉर्मूला मिल गया था आपको 2023 वर्ल्ड कप के दौरान, इंडिया वहां से बहुत ज्यादा शिफ्ट नहीं करेगा। जो आपकी फिलॉसफी थी, ठीक है, वो फिलॉसफी चेंज हुई, जैसे हमने बात करी कि आपका 6 बॉलर्स थे टू बिगिन में, जो आपका नंबर 5 और नंबर 6 से आप 10 ओवर निकलवा रहे थे, वो फिलॉसफी चेंज करनी पड़ गई थी, बट अभी भी मोटा मोटा आपको वो मिल ही रहा है। 6 बॉलर होने ठीक है यार, 6 में काम हो जाता है, बट माई ओनली, मैं चाहता हूं, बाकी होता क्या नहीं, 8 नंबर तक आप बैटिंग पे डिपेंडेंट रहेंगे। इट्स अ वेरी डिफेंसिव माइंडसेट। वो लेकिन ये T20 क्रिकेट नहीं है जहां आपको इतनी लंबी बैटिंग चाहिए।
और क्या आपको अपने मेरा बैटर, ये मानना है क्या कि वो ब्रांड पर 50 ओवर के लिए आपको कई बार चाहिए भी होती है। 7 इज गुड। आपके जो टॉप हैवी इतनी साइड है आपकी, आपको 7 तक बैटिंग मिल रही है। 8 T20 तो क्या है ना, बॉलर भी आके मैचेस में लेकर जाते हो, वनडे तो दूर की बात। तो उसकी तो निंदा हुई जो आपने टेस्ट मैच में T20 आई की साइड खिला दी। वो सोच की बात कर रहे हैं। टीम मैनेजमेंट या सिलेक्टर्स थोड़ी ना निंदा कर रहे हैं, उनकी सोच हमेशा इंडिया की यही रही है कि हम ना यार एक एक्स्ट्रा बैट्समैन डाल ही देते हैं टेस्ट मैच में फॉर ऑब्वियस रीजन। बट वो चीज कब आती है? वो चीज कब आती है जब आपको अपने टॉप पे इतना विश्वास नहीं होता। आपने नीतीश कुमार रेड्डी भी, हर्षित राणा भी क्यों खिला लिए थे पर्थ में? आपको कॉन्फिडेंस नहीं था अपने टॉप ऑर्डर में, तभी आपको जरूरत पड़ी ना। इस फॉर्मेट में तो रन आपको दिख रहे हैं आपके बैटर्स से आते हुए, दे आर मैन इन फॉर्म। नहीं, फिर आप एक बात, आप फिर फॉर्म की का हम डिस्कशन क्यों कर रहे हैं कि रोहित शर्मा की फॉर्म क्या, हम क्यों हमने ऐसे शुरू किया कि जी रोहित शर्मा आज भड़क गए उस सवाल पे कि जी उनसे पूछा गया कि यार ये वो फॉर्मेट है जहां पे आप, जिस फॉर्मेट ने आपको हिटमैन का खिताब दिया, नाम दिया, बट आपकी फॉर्म तो नहीं लगी हुई है, क्यों? तो रोहित, तो हम डिस्कस तो कर रहे हैं ना रोहित शर्मा की फॉर्म। तो आप या तो ये मान के चलो कि ये फॉर्मेट ऐसा है जहां पे भाई हम तो आंखें बंद करके भी रन बना लेंगे, या फिर आप ये सोच लो कि यार पिछले कुछ महीनों से आपके जो स्टार प्लेयर्स हैं उनके रन नहीं आए हैं, चाहे वो रोहित शर्मा हो चाहे वो विराट कोहली हो, उनके कुछ रन नहीं आए हैं। तो आपको अब इंडिया का यही है कि अब अक्सर ही कहते हैं कि भाई प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट। अब इंडिया का ये है कि प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट का मतलब ये होता है कि जी ऊपर के रन नहीं आए, और वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस कि आप देखो उस वर्ल्ड कप में 2023 वर्ल्ड कप में इतना सक्सेसफुल रहे, क्यों? क्योंकि आपके ऊपर से रन आ रहे थे, रोहित शर्मा भी रन बना रहे थे, विराट कोहली भी रन बना रहे थे। ये नहीं है कि नीचे वालों के रन मायने नहीं रखते। श्रेयस अय्यर ने यार सेमीफाइनल में इतनी शानदार 100 बनाया था, केएल राहुल इतनी नीचे बैटिंग करने के बावजूद उनके भी आई थिंक 350-400 रन है केएल राहुल के भी बिल्कुल उस वर्ल्ड कप में। तो आप यही है कि आप ये सोच रहे हो कि भाई ऐसी सिचुएशन आ गई। हालांकि मेरा मानना यह है कि ये सीरीज वनडे सीरीज है, हम लोग थोड़ा जजमेंटल हो जाते हैं कि अरे मैच हार गए, अगर यही मैच हार गए तो भाई चैंपियंस ट्रॉफी कैसे जीतोगे। बट आई थिंक इंडिया शुड एक्सपेरिमेंट विद द फैक्ट कि हम चलते हैं ना ये ऑप्शन लेके कि भाई 2 स्पिनर्स और 2 फुल फ्लेजेड फास्ट बॉलर्स भी खेल लें, और एक 2 स्पिनर प्लस हार्दिक हैं ही, और एक ऑलराउंडर, मतलब 3 स्पिनर्स बेसिकली। ठीक है। 2 ऑफ कोर्स ऑलराउंडर्स होंगे आपके, जडेजा अक्षर में से कोई एक या फिर दोनों प्लस कुलदीप यादव, अनलेस आप वॉशिंगटन सुंदर को भी डालना चाहते हो, क्योंकि फिर एक ही खेलेगा। हाँ? उन दोनों में से एक ही तो खेलेगा, एक ही खेलेगा। तो वो है कि बाकी रोहित शर्मा का आई थिंक एक रोहित शर्मा ने जो आज ना एक टाइम्स ऑफ इंडिया में औरनी बासु है, उन्होंने एक बड़ी स्टोरी करी है। उन्होंने कहा है कि जब मीटिंग हुई थी चैंपियंस ट्रॉफी की सिलेक्शन के लिए भी, तो उसमें रोहित शर्मा से पूछा है कि भाई आपको अपना फ्यूचर बताओ, आप वी नीड अ क्लैरिटी, बिकॉज हमें 2027 के वर्ल्ड कप की भी तैयारी करनी है, हमें नेक्स्ट WTC साइकिल उसकी भी तैयारी करनी है, तो हमें सब कुछ प्लान करना है कि भाई आपका क्या है, तो आप बताओ कि आपकी खुद की सोच क्या है, हमारे पास भी होना चाहिए ना, सामने आप क्या रख रहे हो फिर हम आपको बताएंगे। तो आज रोहित शर्मा से वो पूछा, एंड सरप्राइजिंगली या नॉट सो सरप्राइजिंगली रोहित शर्मा ने उस पे ना हाँ बोला ना बोला। जब आप या तो आप बोल दो नहीं यार वो मेरे, और आप ऐसे बोल दो कि और नहीं ऐसे खारिज कर देता, हर चीज खारिज भी नहीं करा। उन्होंने बोला कि मैं यहाँ क्लैरिफाई करने नहीं बैठा, मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करने नहीं आया हूं इन सब चीजों को कि जी मेरी सिलेक्टर्स से क्या बात हुई है, आगे हम सब चीजें वो देखते हैं। ये तो रोहित ने उस बात को नकारा नहीं है, विच मीन्स the selectors have already started to look beyond रोहित शर्मा after the Champions Trophy। अब आपका अगला कप्तान, अब शुभमन गिल को आपने वाइस कैप्टन अपॉइंट किया है। मैं अभी भी मानता हूं कि उस पर कोई कॉन्फर्मेशन नहीं, और मैं अभी भी इवन दो अगर कल केएल राहुल विकेट कीपिंग कर रहे हैं, मुझे अभी भी लगता है कि अगला आपका ओडीआई का कप्तान ऋषभ पंत अभी भी वो एक बेहतर स्थिति में है कंपैरेटिवली ओडीआई की कप्तानी के लिए। अब वो ठीक है, वो 11 हो सकता है, ही मे नॉट मेक द कट, बट कल को हो सकता है। और अब यार हम लोग ना क्या होता है, अब जो रोहित शर्मा ने भी कहा, मैं तो मानता हूं, हम ना बहुत बड़ी अड़चन आ जाती है ना इस बात में, क्योंकि किसी ने जनाब ने पूछा था, उन्होंने
ये भी पूछा था कि जब उन्होंने जो आपने रोहित शर्मा के बारे में पूछा था ना, तो उन्होंने शमी के लिए भी ऐसे ही कुछ सवाल पूछा था। यार शमी ने डोमेस्टिक क्रिकेट खेला, कुछ भी नहीं किया, ये नहीं किया। तो रोहित शर्मा ने उनके लिए भी वही चीज बोली जो उन्होंने अपने बारे में बोली थी कि आप क्या होता है, हम लोग ना हम 2-3 मैचेस से प्लेयर को जज करना शुरू कर देते हैं। अब होगा क्या, देखो श्रेयस अय्यर आपके नंबर 4 है, फिक्स्ड है अभी, कल के मैच के लिए फिक्स्ड है जी। कल को भगवान ना करे व्हाट इफ श्रेयस अय्यर के रन नहीं आए 3 मैचेस में, आप बोलोगे यार श्रेयस अय्यर को हटाओ, ऋषभ पंत को नंबर 4 खिलाओ, एक लेफ्ट हैंडर आ गया आपका बीच में। और आइडियली अभी मैं तो चाहूंगा कि भाई श्रेयस अय्यर जो है वो तीनों के तीनों मैचेस खेले, कम वॉट में, उनके रन आए या ना आए। आई थिंक ही इज, मतलब एक फॉर्मेट अब खेल रहे हैं वो इंडिया के लिए, एंड ही इज डन, मतलब बहुत अच्छा उन्होंने किया है। मुझे याद है जब पिछला वर्ल्ड कप हुआ था 2023 का, उससे पहले एशिया कप था, और उससे पहले दोनों केएल राहुल और श्रेयस अय्यर इंजर्ड थे। हम लोग यहाँ पे चीखते रहते थे, चिल्लाते रहते थे कि यार ये क्या है, मतलब इंजर्ड ऐसे कैसे उनको आप टीम में ले लोगे। भाई उन्होंने कुछ मैच फिटनेस होती है, फॉर्म नाम की चीज होती है, बस यही खबरें आ रही हैं। आज 17 बॉलें खेली हैं एनसीए में केएल राहुल ने, और उसकी बट राहुल द्रविड़ एंड रोहित शर्मा दे इंसिस्टेड एंड परसिस्टेड विद दी कंटिन्यूटी जो आज उन्होंने बोला, और उन्होंने खिलाया और उनको रिजल्ट भी मिले उन दोनों से। तो अभी भी आई थिंक ऐसा नहीं है कि इट इज द एंड ऑफ द रोड फॉर ऋषभ पंत। मेरा तो अभी भी मानना है, हो सकता है कल को ऋषभ पंत आपके अगले कप्तान बन जाए। आपने अभी शुभमन को दे दिया है उप कप्तानी, बट यू नेवर नो, हो सकता है शुभमन गिल ही बने आपके कप्तान अगले। बट अभी आई थिंक दे आर स्टिल जगलिंग कि ऋषभ पंत बने या ये बने, या फिर एक ऐसा प्लेयर जिसके लिए हमने थोड़ा सा नहीं, काफी अनफेयर हो गए थे एक वक्त पे, बिकॉज एक ऐसा धड़ा था, एटलीस्ट बोर्ड तो ऐसा था जो चाहता था कि T20 की कप्तानी हार्दिक पांड्या को मिले। मतलब सिलेक्शन कमेटी ऑफ कोर्स लेड बाय अजीत आगरकर, वो नहीं चाहते थे कि, मतलब वो चाहते थे कि सूर्य कुमार यादव बने, एंड ऑल दिस हैपेंड जब वो मुंबई इंडियंस का वो सब हो चुका था तमाशा सारा, उसके बाद की बात है ये। तो हार्दिक पांड्या भी हैं, ये पता क्या होता है। पर आपको लगता है ये सारी जो डिस्कशन है कि कप्तानी वाली अभी कहीं शुरू हुई होगी क्या, या वो वेट करेंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी निकल जाए? नहीं, अभी तो आपने कहीं नहीं स्टैंप डाला लगाया है कि भाई स्टैंप नहीं, लेकिन अभी डिस्कशन भी नहीं शायद। आपके अगले कप्तान बनेंगे या हार्दिक पांड्या बनेंगे या ऋषभ पंत बनेंगे। तो अभी मैं तो अभी भी मानता हूं ऋषभ पंत इज अ डिसेंट इनफ चॉइस, हार्दिक पांड्या मैं मानता हूं इज द बेस्ट पॉसिबल चॉइस। बट उसमें हो क्या रहा है आपका कि आपका T20 का कप्तान अलग है, ओडीआई का कप्तान अलग है, टेस्ट का कप्तान अलग है। अब बुमराह की हम बात कर रहे हैं, बुमराह हम बोल रहे हैं, बुमराह देखो चैंपियंस ट्रॉफी मेरा भी मानना है कि वो नहीं होंगे, बट आपको ये भी देखना है कि उसके बाद उन्होंने जाना है आईपीएल में। मुंबई इंडियंस से पूछा जाएगा यार, वो बोलेंगे यार इसमें ना 1% का रिस्क है कि अगर ये खेलें, और ऊपर से ऐसा नहीं है ना, फास्ट बॉलर उठ के आएंगे जी सीधे हम सेमीफाइनल में उतार देंगे, 10 ओवर डलवा दोगे आप उनसे, ऐसा नहीं होगा, वहीं ब्रेक डाउन हो जाएगा उनका। तो मुंबई इंडियंस उनको सजेस्ट करेगा, और आपके जो क्या है ये मुंबई इंडियंस भी उनको बोलेगा कि नहीं यार हम नहीं रिस्क। उसके बाद क्या हार्दिक पांड्या आईपीएल खेलने के बाद, बिकॉज उसमें हम सिर्फ मैचेस की बात करते हैं, ट्रैवल भी होता है, बहुत कुछ होता है, तो उसके बाद उनको 5 मैच की कप्तानी भी करनी होगी इंग्लैंड में, हो सकता है। तो आपका ये है कि आपके तीनों फॉर्मेट के 3 अलग अलग कप्तान, आई थिंक, और आप फिर कोच भी ऐसे ही कर दो, 3 मतलब एटलीस्ट 2 फॉर्मेट का एक कोच रखो और एक फॉर्मेट का टेस्ट का अलग कोच रखो। ये भी हो सकता है कि बुमराह की चोट के कारण टेस्ट की कप्तानी उनकी 50-50 हो जाए, जो 100% थी। आप एट द बैक ऑफ योर माइंड ये भी रहेगा। सेकेंडली एक सवाल मैं सबसे और आपसे भी, क्या केएल राहुल तो कल खेल रहे हैं कि आपने बता दिया विकेट कीपर, हालांकि उसी लॉजिक से श्रेयस अय्यर भी खेलने चाहिए, बिल्कुल खेलना चाहिए नंबर 4 कंटिन्यूटी वर्ड। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऋषभ पंत को नंबर 4 देख रहे हो प्योरली एज अ बैट्समैन? तो आप श्रेयस बाहर निकालेंगे? नो, व्हिच डजंट मेक सेंस, बिकॉज आप अगर उनको खिला रहे हो तो कीपिंग उनको कराओगे, फिर राहुल को एज बैट्समैन खिलाओ। हाँ नहीं, लेकिन फिर आप जगह बना कैसे? 4 और 5 जो है, कहीं ऐसा तो नहीं कि राहुल और पंत हो जाएंगे? नहीं, मुझे लगता है श्रेयस अय्यर और राहुल। नहीं, शुरू आप श्रेयस अय्यर से ही करोगे, बट कल हो सकता है गगन सर, कल आप यहाँ पे बैठ के ना
2 मैचेस अगर खुदा ना खास्ता अगर श्रेयस अय्यर के अच्छे ना गए, पहले दोनों मैच आप आप देखोगे, ये भी बोल सकते हो कि यार ऋषभ पंत को ना नंबर 4, एक तो वो जो मोनोटनी की मैं बात कर रहा हूँ, एक तो वो उसको तोड़ते हैं, एक लेफ्ट हैंडर आ जाता है आपका नंबर 4 पर, ठीक है, ऋषभ पंत नंबर 4 पर आ जाते हैं। आइडियली मैं तो अभी भी चाहूंगा कि आप मैचेस श्रेयस अय्यर को ही दो, मुझे नहीं पता उनके मैच उनके रन आए ना आए, मैं तो चाहूंगा कि जब 20 तारीख को आप पहला मैच खेलो तब भी आप श्रेयस अय्यर को ही दो। तो बट हम लोग ना बड़ी जल्दी जजमेंटल अब हो जाते हैं, हम बड़ी जल्दी जज करने लग जाते हैं, अरे यार इसके 3 मैच खराब हो गए, अरे यार उसके 5 मैच खराब हो गए। पहले तो यार ऐसा होता था, हम पहले बोलते थे कि प्लेयर फॉर्म में है या नहीं है, मतलब पूरी सीरीज एटलीस्ट, हाँ 2 सीरीज भाई की खराब हो गई यार, वो फॉर्म में नहीं है, पर कोई ये नहीं ऐसा बोलेगा ना हो कि इसको बाहर कर दो, ऐसा ना हो कि नागपुर में नहीं चले और फिर आपने अगले उसमें बाहर बैठा दिया। वो है। पर लेकिन अगर बाकी देखो अब बुमराह का है, हम ना हार्दिक पांड्या के हमने माथे पे लिख दिया है कि भाई ये तो कभी भी इंजर्ड हो जाएगा। ये तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखा, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे और हमसे जुड़े रहिए, ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहें। दोस्तों आपके कमेंट से हमारा मनोबल बढ़ा रहता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।